आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था। गीता का ज्ञान बहुत बड़ा गीता का सार है। जो जानते हैं, जो पढ़े हैं, जो सुने हैं, उसमें जो छुपी हुई बातें हैं, उन बातों को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो आज भी हमारा समाज एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह गीता का सार हमें बताता है। उतनी बातों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, काफी लंबा है गीता का ज्ञान, गीता का सार। उससे जो हमने कुछ बातें अनुभव किया है, अपने मन में उस पर विचार किया है, तो दो तीन बातें हमें इस समाज के बेहतरी के लिए भगवान श्री कृष्ण के कर्मों से मिला है। हम कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रयास से महाभारत के युद्ध को रोकना चाह रहे थे। और इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण कई बार कौरवों के यहाँ जाकर के उनके जो युद्ध के लिए जो आरूढ़ लोग थे, उनसे याचना किया करते थे, उनसे कहा करते थे कि बस युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उसके एवज में गाली सुनना पड़ता था, तिरस्कृत होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने समाज के बेहतरी के लिए, अपने समाज को युद्ध से बचाने के लिए उस तिरस्कार को भी हंस करके टाल देते थे, उस अपमान के घूंट को पी लेते थे और मुस्कुराते हुए उस वक्त में भी चैन की बंसी बजाते थे। वही श्री कृष्ण थे जो हमें ज्ञान देता है कि अपने समाज को बचाने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए अगर अपमानित भी होना पड़े, गाली भी सुनना पड़े, तो उसको हंस के टाल देना चाहिए। यह सीख हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से मिलता है। और एक बात जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के मैदान में गए थे, तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र हुआ करता था। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, हथियारों का बड़ा बड़ा जखीरा लोग तैयार वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन आज भी सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ नहीं बना पाया है। इतना शक्तिशाली हथियार था वो सुदर्शन चक्र। और भगवान श्री कृष्ण सभी कला से निपुण थे, चाहते तो एक दिन में कौरवों का नाश करके युद्ध को रोकवा सकते थे, लेकिन संकल्प था भगवान श्री कृष्ण का कि अपने समाज के ऊपर में हम चाहे कितना भी बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना बड़ा हथियार हमारे हाथ में हो, हम अपने समाज के लोग पर हथियार, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यह श्री कृष्ण हमें सिखलाया है कि ताकत का घमंड हमें नहीं होना चाहिए। अपने समाज के रक्षा के लिए धैर्य और अनुशासित रहना चाहिए। यही कर्म हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिला है। एक और बात जो भगवान श्री कृष्ण के जीवनी से हमें सीखने को प्रेरित करता है, वो है भगवान श्री कृष्ण का और सुदामा का मिलन। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के द्वारकाधीश बन गए, बहुत बड़े महाराज थे, अपने शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब उनके दर पर सुदामा जी पहुंचे थे और आवाज लगाए थे कि हे कृष्ण हमें आपसे मिलना है, तो नंगे पांव भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके जो मनोटीधारी सुदामा जी थे उनको आकर के गले लगाए थे। हमें इससे सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बलशाली हो जाए, कितने भी धनवान हो जाए, अपने समाज के गरीब लोग जो हमसे उम्मीद रखता है
आज हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जीवनी से मिलता है। अन्य सारी बातें हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के निर्माता थे और उनके कर्मों से आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो आइए आज हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के उस गीता के सार का अध्ययन करें और उस पर अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में अमन चैन काम होगा, भाईचारा कायम होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक बार आज इस मंच से मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता